हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। केस वन हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। तो पहले हम बात करते हैं केस टू की, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है एक्वस NaCl की। और जो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? प्लेटिनम है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे एक्वस NaCl देके रखा है। अब एक्वस NaCl का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वाटर का अमाउंट कितना है वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हम दो केसेस कंसीडर कर सकते हैं। एक होगा कि आपके पास जो NaCl की उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर कंटेंट ज्यादा है। अब एक्वस लेके रखा है तो, और यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो हम उस केस में उसको कंसंट्रेटेड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे NaCl जो हम ले रहे हैं वो कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। उच्च अमाउंट में यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? NaCl प्रेजेंट होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसका सेटअप किस तरीके से रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ पे आपके पास एनोड आ गया, यहाँ पे आपके पास कैथोड आ गया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? NaCl है, क्योंकि वो एक्वस NaCl है तो उसमें हमने कुछ आयंस जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 आयंस होंगे: सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि एनोड पे कौन से आयन आएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे कौन से आयंस आएंगे जिनकी रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जिस तरह से आपको आयंस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड के ऊपर अगर हम बात करें, तो एनोड के लिए यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव के आयन के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा कि कौन सा आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें चेक करनी पड़ेगी अपनी क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्लोरीन नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में से कौन सा आयन जो है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, और फिर एनोड पे जाके उसकी क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी। तो ये रही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक फुल लेक्चर ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको काफी डिटेल में जाना है तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, और फिर फर्दर हम नीचे जो कैथोड का केस आएगा तो उसमें किस तरीके से हम यहाँ पे चूज करेंगे कि कौन सा कैथोड पे रिएक्शन करेगा और कौन सा एनोड पे ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, अब देखो, क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन में हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा एनोड के ऊपर। तो हम देखेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें उसमें क्या होगा? जो क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन है, उन दोनों में से वो आयन ऑक्सीडाइज होगा जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? इन दोनों में से वो उसका उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका हम कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब ये रही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव है। तो क्लोरीन नेगेटिव जो है वो ऊपर आ रहा है, OH नेगेटिव जो है वो नीचे आ रहा है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग जो ऊपर आएगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी पहले। ठीक है, इसकी क्या होगी? फिर ऑक्सीडेशन होगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सीरीज में जो ऊपर रहेगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन और OH नेगेटिव के बीच में जो क्लोरीन होगा उसकी पहले ऑक्सीडेशन होगी, उसका SO2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो एनोड है हमारा, एनोड, उसमें होगी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये आपके पास क्या रहेगी? फिर यहाँ पे रिएक्शन रहेगी। अब उसी तरीके से हम अगर हम कैथोड की बात करें, तो कैथोड के केस में क्या हो जाएगा? फिर कैथोड के केस में हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या होगा? फिर कंपटीशन होगा। अब इन दोनों आयन में हमें फिर से क्या चेक करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करनी पड़ेगी। तो सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन में से कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा? तो वो वाला आयन ऑक्सीडाइज होगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, जिसकी क्या होगी बेटा? जिसकी, आप ऐसे याद कर लीजिए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो क्या होगा? उसकी रिडक्शन पहले होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे पास सोडियम और ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन।
ठीक है, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से अब हमें चेक करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो एरो आप देख रहे होंगे तो नीचे की तरफ को है, मतलब कि जो नीचे वाले एटम्स होंगे उनका एसआरपी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले एटम्स। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो एटम नीचे आ रहे होंगे, ठीक है, जो एटम नीचे आ रहे होंगे उनकी क्या हो रही होगी, फिर रिडक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे जो सोडियम है और हाइड्रोजन है उसमें से किसकी रिडक्शन होगी, फिर हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कैथोड की रिएक्शन चेक कर लेते हैं। अब कैथोड में यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोट करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस वाले कंसेप्ट में हमें यूज करने को मिलेगी। तो ये आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl है उसके उसके उस जब वो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे देखिए जो सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं, जो सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं वो तो क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव आयंस जो वो क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ना उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है। लेकिन क्लोरीन की बात करें हम तो क्लोरीन जो है वो तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हो गई। ठीक है, उसकी तो डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि क्लोरीन तो एनोड के ऊपर जाके ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हमारे जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वहां पे, लेकिन जो क्लोरीन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि NaCl ओवरऑल जो NaCl होगा, क्योंकि दोनों आयंस जो है तो वो इक्वल होने चाहिए या तो फिर दोनों ही कम होने चाहिए एक साथ, बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे एक आयन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है पर दूसरा आयन जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो उस केस में जब भी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी या इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग या आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ओवरऑल कंसंट्रेशन जो होगी NaCl की वो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। तो NaCl की जो कंसंट्रेशन होगी ओवरऑल वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। चाहे फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हो या आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस आप चेक करेंगे तो वहां पे NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसी तरीके से अगर मैं इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें पता है कि पीएच का रिलेशन क्या होता है हाइड्रोजन आयन के साथ, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तब यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, देखो अब ने पीछे देखा कि हाइड्रोजन आयन जो है वो वहां पे क्या हो रहे हैं, उनकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन जो है उनकी रिडक्शन हो रही होगी तो मतलब कि वो आपके ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे H2 की गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन आयन आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी पीएच क्या करेगी, फिर बेटा इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगी, आपकी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे वहां पर कोई ऐसा केस बनता है कि जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वहां पे पीएच आपकी क्या कर जाएगी, फिर डिक्रीज कर जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब बात करते हैं केस 3 की। अब केस 3 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है किसकी, एक्वस डाइल्यूट NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो डाइल्यूट NaCl है। ठीक है, डाइल्यूट सॉरी आपका जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे NaCl तो प्रेजेंट है ही, है ना, NaCl तो प्रेजेंट है ही, बट यहाँ पे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो है वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो अब हमारे पास अगेन यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब हमें यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन के बीच में अगेन कंपटीशन देखना पड़ेगा कि किसका
यहाँ पे होगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के बीच में भी सेम वही चीज रहने वाली है जो हमने पीछे डिस्कस की। तो इस केस में यहाँ पे चेंज किया जाता है, इस केस में ये चेंज आता है कि पिछले केस में तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू, वहां पे चेक कर रहे थे कि कौन आयन, कौन सा वाला जो है वो पहले उसकी रिडक्शन होती है, किस आयन की पहले ऑक्सीडेशन होती है। बट इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और NaCl का जो क्वांटिटी है वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा कम हो। तो अगर ये केस है कि जहाँ पे डाइल्यूट मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, डाइल्यूट का मतलब ये क्या होता है, वाटर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब वाटर कंटेंट वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो मतलब हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होंगे, ये वाले आयंस जो है वो ज्यादा होंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास एनोड, एनोड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एनोड पे हमारे पास यहाँ पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन के कंपटीशन में OH नेगेटिव आयन जो है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वो रॉड के पास जाके ज्यादा आयंस जो है OH नेगेटिव के होंगे वहां पे, ठीक है। तो देखो OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन जो है वो किस तरह से बन जाती है। अब देखो आप बोलोगे कि फोर क्यों आ रहा है, फोर इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं। देखो जो ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में क्या होता है, स्टेबल होता है, डायटोमिक फॉर्म में ही होगा ये। तो O2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी, तो अब O2 के लिए ओवरऑल रिएक्शन जो है हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास फिर, 4 OH नेगेटिव और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2H2O प्लस O2। ये हो गया हमारे पास एनोड की रिएक्शन। सिमिलरली कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड के ऊपर भी हमारे पास दो दो आयंस आ रहे थे, Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। पर यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलेंगे। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली जो कैथोड है वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, रिडक्शन होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने गेन की इलेक्ट्रॉन को, और आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। अब क्योंकि हमें नेट रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा, तो नेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2H2, ठीक है। बैलेंस क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे बेटा, बैलेंस करने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है, फिर लिबरेट हो रही है। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, 4H पॉजिटिव, ठीक है, 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव, 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4H पॉजिटिव एंड 4OH नेगेटिव क्या बन गए, 4H2O बन गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4H2O हो गया, बाकी सेम रहेगा, 2H2, 2H2O एंड O2। अब यहाँ से जो 2H2O है, ये वाला 2H2O है, और ये वाला 2H2O है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले। अब आपके पास यहाँ से 2 चले गए, तो अब कितने बचे, 2 बच गए। तो 2H2O, 2H2 एंड O2, अब ये बनी हमारे पास फाइनल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप लोगों को इतना क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरीके से आते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये क्या है, ये तो कंसेप्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, टू गेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हमें अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए, 1H2 चाहिए, तो उस केस में हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O वी नीड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अगर मैं इसको, अब मैं पूछ रही हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। हाफ हो जाएगा ना, 4 का हाफ कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये आपके पास मतलब ये समझ लो कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास इस तरह के आएंगे, या फिर प्रोडक्ट के आएंगे कि फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब ये था हमारे पास केस 3। अब हम बात करेंगे केस 4 की। अब केस 4 में क्या हुआ, केस 4 में हमने ले लिया एक्वस NaCl, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है
वो प्लेटिनम की जगह कौन सी ले ली, Hg, मरकरी की ले ली। ठीक है, किसकी ले ली बेटा, मरकरी की ले ली। अब मरकरी जो है वो क्या है, वो तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब कि ये भी यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो, अब इस केस में क्या चेंजेस आ जाएंगे। अब अगेन पहले तो ये पॉइंट समझो आप कि एक्वस लिखा हुआ है तो मतलब कि वो कंसंट्रेटेड है, पहला पॉइंट जो हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कि यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, पहली बात। और थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा तो H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे मरकरी भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो इसके भी आयंस यहाँ पे होंगे। ठीक है, आयंस होंगे या फिर ये किसी फॉर्म में किसी भी तरह से ये क्या करेगी, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये आपको पॉइंट अब यहाँ पे याद रखना है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आयंस हुए हैं वो ये वाले हो गए। मरकरी रिएक्टिव है तो ये भी हमारे पास ओवरऑल नेट रिएक्शन में कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए, अब ये रहा हमारे पास सेटअप। अब सेटअप चेक कर लीजिए। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड हम यूज कर रहे हैं मरकरी की, और यहाँ पे एनोड का नहीं दिया है तो एनोड हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे प्लेटिनम ही ले रहे हैं। तो प्लेटिनम आपके पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे एनोड की साइड पे, यहाँ पे क्या आ गया, मरकरी आ गया। एक्वस NaCl का हमने यहाँ पे क्या लेके रखा है, इलेक्ट्रोलाइट लेके रखा है। आयंस के क्या बन गए, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे एनोड पे तो वो सेम केस रहेगा जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जब हमने कंसंट्रेटेड की बात की थी कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव होगा तो उन दोनों में से हमें कंपटीशन करके चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की किसका रहेगा। तो यहाँ पे किसका हो रहा था, फिर क्लोरीन का हो रहा था। ठीक है, तो वो सेम एज इट इज रहने वाला है। कैथोड की बात करूं तो यहाँ पे अगेन H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की बात हो रही थी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फिर Na पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आ रहा है बेटे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सोडियम अमलगम बनेगा इधर नीचे, जो एक सॉल्युबल अमलगम होगा। और ये रिएक्शन जो होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप होने वाली रिएक्शन होगी ये। मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो फिजिबल रिएक्शन भी होगी फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम का यहाँ पे क्या होगी, फिर रिडक्शन होगी। और सोडियम बाद में जब यहाँ पे जाएगा ना, सोडियम के आयंस जो है, सोडियम पॉजिटिव के आयन जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सोडियम और मरकरी दोनों कंबाइन होकर क्या बना देगा, सोडियम अमलगम बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल अमलगम। ठीक है, मेटल अमलगम, क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है वो सोडियम है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम अमलगम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सोडियम अमलगम जो था उसने किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे सॉल्युबल अमलगम बन गया, और यहाँ पे जो आपके पास मरकरी था वो क्या होगा, कैथोड पे था तो वो मेटल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अमलगम है, जो मरकरी है, वो क्या कर रहा है बेटा, मेटल को रिड्यूस कर रहा है। इसका काम क्या है, मेटल को रिड्यूस कर रहा है और खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक सॉल्युबल अमलगम बना रहा है। तो ये रहा ओवरऑल हमारे पास फिर रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि जब इस तरह के केसेस होंगे तो प्रोडक्ट हमारे किस तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaCl की, कि ओवरऑल सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है उसका क्या रहेगा। अब देखो, यहाँ पे सोडियम भी कंज्यूम हो रहा है और क्लोरीन भी कंज्यूम हो रहा है, तो दोनों इक्वल अमाउंट में कंज्यूम हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सोडियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब हमने पीछे बात की तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे क्लोरीन तो हमारा कंज्यूम हो रहा था पर सोडियम कंज्यूम नहीं हो रहा था, तो वहां पे ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे भी जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहे हैं, एक की रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन। पीएच की बात करूं तो पीएच के केस में H पॉजिटिव आयन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि आपके पास जो पीएच होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो आप, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है H पॉजिटिव आयन, तो इसका मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट रह गया आपका। ठीक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो मतलब जो पीएच होगी आपकी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। तो पीएच भी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 4। अब मैं आपको यहाँ पे तो बच्चों इन दी एंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक, जिस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत ही इजीली किसी भी एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक देखिए, हमारे पास से यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सेल मून। ठीक है, मून को सेल करना है। यहाँ पे एस का मतलब हुआ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, और एल का मतलब हुआ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मून का मतलब हुआ Mn2 पॉजिटिव। अगर ये आपके पास रिएक्शन में होंगे तो वहां पे हमेशा हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं,
फॉर एग्जाम्पल हमने एक्वस NaCl की बात की थी। एक्वस NaCl की बात की थी मतलब कि कंसंट्रेटेड NaCl था। तो वहां पे हमारे पास जो आयंस आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है। तो वहां पे आपको याद होगा कि जो रिएक्शन बनी थी हमारी वो उसमें क्या रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो सोडियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम क्या है, सोडियम तो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। सोडियम इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से देख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब सोडियम। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर समझ में आ गया तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा ट्रिक क्या है, सोते हुए मन को फिर ना करो करारा, ठीक है। अब यहाँ पे सोते मतलब सो का मतलब क्या हुआ, SO4 2 नेगेटिव। मन से मतलब M का मतलब हुआ MnO4 नेगेटिव। फिर का मतलब हुआ F नेगेटिव। न का मतलब हुआ NO3 नेगेटिव। करारा का मतलब हुआ Cr2O7 2 नेगेटिव। अब किसी रिएक्शन में आपके पास ये आते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आते हैं, तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, मतलब ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल K2SO4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सा वाला आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ऑक्सीजन OH नेगेटिव आयन आपका ऑक्सीडाइज होगा और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, O2 गैस लिबरेट होगी, वो हमें मिलेगी प्रोडक्ट में। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक जो आपको याद करना है और बहुत ही इजीली आपके इस तरह के MCQ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इन दोनों ट्रिक को आप याद कर लीजिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए और इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए। अब अब एक होमवर्क जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल में जितने भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि मोल्टन NaCl फ्यूज्ड एक्वस, ये सारे, इन सबको आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे प्लेटिनम कैथोड है, एनोड भी, और रिएक्शन भी दे के रखी है। तो रिएक्शन को आपने समझना है, जितने भी हमने अभी थ्योरी पार्ट किया उसको अगर आप समझ चुके होंगे तो ये टेबल जो यहाँ पे दिया गया है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैटरीज के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।